और देखिए, इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने विध्वंसक पलटवार किया। ईरान के खिलाफ कल इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था, लेकिन इससे पहले कि इजराइल ने अपने हर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग ऑपरेशन चलाए हैं। हमास के खिलाफ ऑपरेशन गिडियन चैरियट चलाया गया, तो हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज चलाया गया। वहीं हूती के खिलाफ ऑपरेशन यमन या ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी चैरियट शुरू किया गया और हर ऑपरेशन में इजराइल ने विध्वंस मचा दिया। ऐसे में सवाल है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या मिडिल ईस्ट से शुरू होकर पूरी दुनिया में भड़केगा, या ईरान और इजराइल एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने की, एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगी? ये सारे सवाल इस युद्ध ने पैदा किए हैं, जिनके जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, बेचैन है। और क्या बड़ी बातें सामने आ रही हैं, जानने के लिए चलते हैं करुणा के पास। तो बिल्कुल, कितना व्यापक होगा, क्या पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो जलने वाला है, पूरी दुनिया तक इसकी आंच पहुंचेगी, ये सब कुछ हम समझेंगे हमारे खास मेहमानों से, पैनलिस्ट से। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि इजराइल और ईरान की जंग चल रही है और ये चौथी जंग है जो इजराइल ने पिछले 2 साल में शुरू कर दी है। इससे पहले किस किस से इजराइल की जंग हुई, यह आपको बताते हैं पूरी डिटेल के साथ। हमास से जंग, आपको याद होगी 7 अक्टूबर 2023 की तारीख, जब हमास की तरफ से हमला किया गया था, अटैक किया गया था और इसके बाद इसका बदला लिया था इजराइल ने। हानिया सिनवार ढेर किए गए, टॉप लीडरशिप को हमास के खत्म किया गया, गाजा मलबे में तब्दील कर दिया गया। अभी भी लगातार हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, युद्ध जारी है। 1200 मौतों का जो बदला है वो लिया जा रहा है, अभी भी ये हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें लेबनान की, तो यहां पर जो एक और प्रॉक्सी है ईरान का, हिजबुल्लाह से भी जंग लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे इसके बाद हुई शुरू। नसरल्लाह को ढेर किया गया, टॉप लीडरशिप खत्म की गई, लेबनान में तबाही मची। हमास की मदद का जो अंजाम है वो हिजबुल्लाह को उठाना पड़ा। और इसके अलावा अगर बात करें यमन की, तो हूती विद्रोहियों से जंग, यमन को नुकसान, हूती लीडरशिप को कमजोर किया गया, इजराइल की तरफ से हथियारों का जखीरा खत्म किया और हूती विद्रोहियों के खिलाफ वक्त वक्त पर अमेरिका ने भी स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, वो तस्वीरें भी हमने देखी। इसके अलावा हमास हिजबुल्लाह की मदद की थी, यह आपको जरूर बता दें, हूती विद्रोहियों ने, और इसका परिणाम भुगतना पड़ा है। अब बात करते हैं ईरान की, क्योंकि जब 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ा था, उसी वक्त हमने सवाल उठाया था कि युद्ध क्या ईरान तक जाएगा, वो हो रहा है। टॉप आर्मी कमांडर को खत्म कर दिया गया, सेना प्रमुख को खत्म किया गया, IRGC नेतृत्व विहीन हो गया, कमान अब इसके बाद अब नए चीफ को सौंपी गई है। सभी परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए गए, परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, ये नुकसान हुआ है।